Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel. Today, we are going to start with a new topic, new chapter, electrostatics. That is chapter 1, unit 1 of class 12 CBSE. So, what electrostatic is all about, that we will study in this chapter particularly. Now, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एक वर्ड से, जिसमें देखिएगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दो टर्म से मिलकर बना हुआ है। ये एक ब्रॉड टर्म है। बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक इसी ब्रॉड टर्म की एक ब्रांच है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की दूसरी ब्रांच हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। अब इनमें क्या स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा हम लोग बात करते हैं चार्जेस एट रेस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है दैट इज चार्जेस एट रेस्ट, और इसमें हम बात करते हैं चार्जेस इन मोशन। डायनामिक्स लगा हुआ है, मींस चार्जेस इन मोशन की स्टडी करेंगे। जब भी व्हेनेवर चार्जेस आर इन मोशन तो वी विल टॉक अबाउट दीज कांसेप्ट्स लाइक करंट, इलेक्ट्रिसिटी। भाई चार्ज फ्लो करेगी तो करंट फ्लो होगा, ठीक है, करंट एग्जिस्ट करेगा उस कंडक्टर में। और अगर किसी वायर में करंट फ्लो करता है तो उस वायर के अराउंड, उस कंडक्टर के अराउंड क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, ठीक है, एंड मैग्नेटिज्म, ठीक है। तो ये इस तरह के कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। अब आ जाइए, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक में बेटा हम बात करते हैं मेनली चार्जेस एट रेस्ट, ठीक है। इसमें अगर चार्ज रेस्ट पर है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज, कौन कौन से फिनोमिना, कौन कौन से मेनली प्रॉपर्टीज वो एग्जिबिट करता है। तो प्रॉपर्टीज लाइक फोर्सेस उनके बीच में कैसे लगते हैं। कोई भी दो चार सब्सटेंसेस है, उनके बीच में फोर्सेस को हमें स्टडी करना होगा। कोई भी चार्ज रखा हुआ है, उसकी वजह से उसके विसिनिटी में उसका इफेक्ट कितना होगा, दैट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें स्टडी करना है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस हमें इसके अंदर स्टडी करना है, एंड देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये सभी चीजें हम व्हेन चार्ज आर एट रेस्ट तब हम स्टडी करते हैं। व्हेन चार्ज इन मोशन, कैपेसिटेंस बेसिकली कैपेसिटर के लिए यूज हुआ है। इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर हम रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, रजिस्टर के लिए रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, इंडक्टर के लिए इंडक्टेंस हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर और यहाँ दोनों ही ब्रांचेस में डिफरेंट कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं। Basically, all these concepts are based on the fact that charges are in motion, and basically this is the concept. These all are the concept based on charges at rest. ठीक है, so it makes electrostatics. ठीक है, so let us start our first discussion with the charges. Now let us have historical prospects of charges, ठीक है। तो historical view हम इसको कह सकते हैं। historical view क्या रहा of charges। तो कैसे इनका नाम पड़ा पॉजिटिव एंड नेगेटिव, वो हम यहाँ पर समझेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव कहने से पहले क्या था वो हम यहाँ पर देखेंगे। सो हियर वी आर विद द फ्यू नेम ऑफ द साइंटिस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम थेल्स ऑफ मिलेटस, द फर्स्ट वन, थेल्स ऑफ मिलेटस। नेम ऑफ द साइंटिस्ट, ग्रीक साइंटिस्ट थे। 600 BC में इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। बेसिकली ए पीस ऑफ अंबर लिखा हुआ है हमने। अंबर मींस, अंबर एक रेजिनियस सब्सटेंस होता है, रेजिन से बना होता है, येलोइश होता है। आपने अंबर को हम कह सकते हैं हिंदी में सुहागा, ठीक है। सोने पे सुहागा सुना होगा आपने, तो सुहागा हम इसको कह सकते हैं। तो अंबर की एक रॉड ली इन्होंने, और उस रॉड को अगर वूलन क्लॉथ से रब किया तो क्या हुआ, उस वूलन क्लॉथ के कुछ फेदर, कुछ रेशे, कुछ फेदर उसमें से अंबर के साथ चिपक गए, ठीक है। इसका मतलब रब करने पर मान लीजिएगा ये अंबर की रॉड है, इसको हमने वूलन से रब किया। वूलन से रब करने के बाद इसमें कुछ ना कुछ ऐसा चेंज आया होगा कि फेदर को जब हम इसके पास लेकर आए, तो सॉरी वूलन को हम इसके पास लेकर आए या ठीक है, वूलन को लेकर आए तो वूलन में इसके जो फेदर थे वो इसके साथ चिपक गए, क्लिंज टुगेदर, ठीक है। और लाइट पीसीज ऑफ आप ये कह सकते हैं पीसीज ऑफ पेपर, डस्ट पार्टिकल्स उससे चिपक जाते हैं। तो ऐसा कुछ पाया गया। तो दैट वाज द फर्स्ट आप ये देखिएगा कि फर्स्ट उसने पहली बार उसको ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कुछ हो रहा है। उसके बाद आते हैं हमारे विलियम गिलबर्ट साइंटिस्ट। नेम ऑफ द साइंटिस्ट इज विलियम गिलबर्ट। 1600 आफ्टर डेथ। बेसिकली दिस पर्टिकुलर नेम इज the personal doctor to Queen Elizabeth I of England.
तो इन्होंने क्या देखा, व्हाट ही ऑब्जर्व, द क्वीन वॉज वियरिंग अ नेकलेस एंड और नेकलेस गोल्ड का था, गोल्ड में अंबर भी होता है, ठीक है। तो वो गोल्ड नेकलेस यहाँ पे था, तो और वुलन क्लोथ्स थे, तो उसने देखा कि जो गोल्ड नेकलेस है उसमें कुछ फैदर, वुलन के फैदर निकल निकल के चिपके हुए हैं। उसने कहा कि भाई ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो उसने क्या करा, क्या ऐसा किसी और सब्सटेंस के केस में भी होता है, क्या सिर्फ अंबर के केस में होता है, अंबर के केस में अंबर के केस में होता है, या अंबर लाइक सब्सटेंसेस और भी बहुत सारे हैं। तो उन्होंने इसी तरह के कुछ एक्सपेरिमेंट्स लिए, प्लास्टिक रॉड को वुलन के साथ रब करके देखा, एबोनाइट रॉड को वुलन के साथ रब करके देखा, फेदर के साथ रब करके देखा, ठीक है। तो इस तरह से कुछ और चीजें उन्होंने की। एंड देन आफ्टर दैट तो यहाँ तक अभी हमें ये पता है कि भैया अंबर लाइक एक सब्सटेंस होता है जिसको अगर हम रब करते हैं, उसकी रॉड को या सब्सटेंस को रब करते हैं किसी वुलन से, तो दैट पर्टिकुलर रॉड हैज द प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर, स्मॉल फेदर्स, लाइट पार्टिकल्स, ठीक है। ये हमने यहाँ पर अभी देखा। नाउ नेक्स्ट थर्ड नेम इज चार्ल्स डूफे। चार्ल्स डूफे अबाउट 100 years ago, ठीक है। सो इन्होंने क्या कहा कि भैया टाइप्स ऑफ चार्जेस दो तरह के होते हैं। एक विट्रियस चार्जेस होते हैं, विट्रियस बेसिकली लैटिन वर्ड है, वर्टम से बना हुआ है, और वर्टम का मीनिंग होता है ग्लास। तो इन्होंने ग्लास को अपना बेस माना कि ग्लास रॉड से इन्होंने एक्सपेरिमेंट ज़्यादातर किए। और दूसरा इन्होंने कहा रेजिनियस, जो पीछे से चला आ रहा है अंबर लाइक सब्सटेंस। तो दूसरी कैटेगरी का चार्ज क्या होगा, रेजिनियस होगा, रेजिन लाइक सब्सटेंसेस से जनरेट होगा। और एक और कैटेगरी इन्होंने बताई विट्रियस चार्ज होगा। ये कैसे आया, ये इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। एक्सपेरिमेंट के डायग्राम्स हमने यहाँ पर बना रखे हैं, लेट अस सी व्हाट इज गोइंग ऑन हियर। उन्होंने क्या किया, एक ग्लास रॉड लिया, एक ग्लास रॉड लिया, ये ग्लास रॉड ले लेते हैं, ठीक है। ये मान लीजिएगा सिल्क क्लॉथ है, इसको इससे रब किया, इसको इससे रब करने पर क्या मिलेगा, रब करने पर ये जो रॉड है इस पर किसी ना किसी तरह का चार्ज आ जाएगा। अब क्योंकि ये ग्लास रॉड है, ग्लास को वर्टम कहते हैं, वर्टम विट्रियस से बना है, ठीक है। तो विट्रियस हमने इसको कहा, और वर्टम से विट्रियस बना है, तो विट्रियस हमने कहा कि ये विट्रियस सब्सटेंस है, उस पर जो चार्ज होगा वो विट्रियस चार्ज होगा, ठीक है। तो दिस वाज द रॉड हैविंग विट्रियस चार्ज। इन्होंने सेम ऐसे ही एक और रॉड ली, उसी चीज से रब किया, दोनों को सिमिलर मेटल से रब किया, इस पर भी एक उसी तरह का चार्ज होगा जितना जैसा चार्ज इस पर होगा। ये तो सस्पेंडेड है, इसको इसके नीचे लेकर आए तो इसने इसके पास आने से इसमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, ये रॉड ऊपर की तरफ चली गई, ठीक है। ये ऊपर वाली जो रॉड है ये यहाँ से सिल्क थ्रेड की हेल्प से ऊपर की तरफ चली गई, इसके यहाँ पास लाने पर। पहला एक्सपेरिमेंट ये था। अब इन्होंने क्या किया, सब्सटेंसेस को चेंज कर दिया। अब ग्लास रॉड की बजाय क्या कर दिया, सेकंड एक्सपेरिमेंट में एक प्लास्टिक रॉड ली। प्लास्टिक रॉड को किससे रब करना है, प्लास्टिक बेसिकली सेकंड कैटेगरी में आता है, अंबर लाइक सब्सटेंसेस में आता है। तो इसको इसका मटेरियल चेंज कर दिया। यहाँ पर ये सिल्क क्लॉथ था, ग्लास को सिल्क से रब किया, और ये जो प्लास्टिक है आपका इसको वूलन से रब किया, ठीक है, क्योंकि अंबर लाइक सब्सटेंस में वूल हम यूज करते हैं। तो प्लास्टिक रॉड को वूलन से, ये प्लास्टिक रॉड एक वूलन से रब करके यहाँ पे लटका दी, ठीक है, हैंग कर दिया, और दूसरी प्लास्टिक रॉड दोबारा वूलन से रब करके इसके नीचे लेकर आए। तो जब ऐसा हुआ तो दोनों सेम ही मटेरियल से बने हुए हैं, एक ही मटेरियल से इनको रब किया है, तो दोनों पे सेम ही तो चार्ज होंगे भैया, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसकी वजह से ये रिपेल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, यहाँ भी रिपेल करते हैं, यहाँ भी रिपेल करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक रॉड यहाँ से ले ली, एक रॉड यहाँ से ले लिया, एक रॉड ये वाला सेट उठा लिया, एक रॉड ये वाला सेट उठा लिया, एक को लटका दिया, दूसरे को उसके पास लेकर गए। तो इसमें क्या हुआ, इसमें अट्रैक्शन हुआ, ये इसकी तरफ आई रॉड, ठीक है। तो यहाँ पर अट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ से ये कंक्लूजन भी आया कि भैया दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक को आप विट्रियस चार्ज माने, एक को आप रेजिनियस चार्ज माने। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यहाँ अट्रैक्शन दिखा, यहाँ पर रिपल्शन दिखा। सेम एक्सपेरिमेंट एक और मटेरियल से किया गया, पिथबॉल हम यहाँ पर समझेंगे। पॉलीस्टाइरीन मटेरियल होता है, पॉलीस्टाइरीन एक मटेरियल होता है, ठीक है। दूसरा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, पॉलीस्टाइरीन की दो बॉल ली, उनको एक सिल्क थ्रेड से सस्पेंड किया। पॉलीस्टाइरीन पिथ बॉल इनको कहते हैं, बेसिकली पिथ बॉल्स, ठीक है, पॉलीस्टाइरीन बॉल। एक ग्लास रॉड लिया, उसको चार्ज किया, उस ग्लास रॉड लिया, ग्लास रॉड को चार्ज किया, ठीक है। तो ग्लास रॉड अभी हमने बनाया था पॉजिटिव चार्ज के साथ, तो ग्लास रॉड इसके पास लेकर गए, इसके पास तो ग्लास रॉड लेकर गए, ये आपके पास ग्लास रॉड है, ठीक है जी। इस रॉड से इसको टच किया तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। एक प्लास्टिक की रॉड ली, प्लास्टिक की रॉड से इसको रब किया,
प्लास्टिक की रॉड को रब किया उससे वूलन से, उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, ये लो जी ये नेगेटिव चार्ज वाली रॉड हो गई, ठीक है। इस नेगेटिव चार्ज से इसको टच किया तो टच करने से इस पर नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया, टच किया है नेगेटिव चार्ज ट्रांसफर हो गया। तो ये पाया गया कि ये जो बॉल्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इस पे एक पे विट्रियस चार्ज आ गया, इस पे विट्रियस चार्ज आ गया, इस पे रेजिनियस चार्ज आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं कहेंगे हम, ये विट्रियस आ गया ये रेजिनियस आ गया, दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अब सिमिलर एक्सपेरिमेंट बॉल्स को चेंज करके मतलब ग्लास रॉड्स को चेंज करके किया। जब दोनों पिथ बॉल को ग्लास रॉड से आप टच करेंगे तो इस पे भी पॉजिटिव आएगा, इस पे भी पॉजिटिव आएगा, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा बेटा, रिपल्शन होगा। ये पॉजिटिव, इधर भी ग्लास से टच किया, इधर भी ग्लास से टच किया, तो ये इधर भागेगी, ये इधर भागेगी, इनमें रिपल्शन हुआ। इसी तरीके से प्लास्टिक रॉड भी लिया, प्लास्टिक रॉड से टच किया तो नेगेटिव चार्ज इसमें डेवलप हुआ, यहाँ पर डेवलप होगा और वो भी क्या करेंगी, रिपेल करेंगी एक दूसरे को। तो इसका मतलब यहाँ भी कंफर्म हुआ जो अभी हमने बात की थी विट्रियस चार्जेस और रेजिनियस चार्जेस के बारे में। दो विट्रियस चार्जेस के सब्सटेंस रिपेल करेंगे, दो रेजिनियस चार्ज के सब्सटेंस रिपेल करेंगे। एक विट्रियस है एक रेजिनियस है तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अभी तक यहाँ तक कंफर्म होता है चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज विट्रियस चार्ज मेड फ्रॉम बॉटम मींस ग्लास लाइक सब्सटेंस, और दूसरा हमारे पास रेजिनियस सब्सटेंस से जो बना है जिसको हमने कहा इसको आपका जो है दूसरा सेकंड टाइप। फोर्थ एंड द लास्ट वन हमारे पास है बेंजामिन फ्रैंकलिन। अगर हम इनका ईयर लिखें तो 1706 से, ठीक है, 1706 से 1790 के बीच में इन्होंने काम किया। एंड दिस पर्टिकुलर पर्सन क्लासिफाई ओनली ऑन द बेसिस ऑफ प्योर कन्वेंशन। इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, बस कन्वेंशनली इन्होंने कह दिया कि भैया जो विट्रियस चार्जेस हैं आपके, द चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। इन्होंने बताया कि टाइप्स कितने होंगे चार्जेस के, चार्जेस आपके पास दो तरह के होंगे, वन इज पॉजिटिव चार्ज, वन वाज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन वाज नेगेटिव। और पॉजिटिव कौन से वाले जो आप पहले स्टडी कर रहे होंगे तो वही, लेकिन किसको क्लासिफाई किया, पॉजिटिव को बोला विट्रियस चार्ज, और इसको बोला नेगेटिव को रेजिनस चार्ज। रेजिनस लाइक सब्सटेंसेस से जो जनरेट होते हैं। तो ये इन्होंने कहा कि भैया दो तरह के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, विट्रियस एंड रेजिनस। अब अगर क्वेश्चन मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव टाइप आपके पास आता है कि नेम द साइंटिस्ट हु क्लासिफाई द चार्जेस एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हु डिस्कवर्ड चार्जेस, तो आप सीधा सा बेंजामिन फ्रैंकलिन लेंगे, क्योंकि अल्टीमेट इन्होंने ही पॉजिटिव और नेगेटिव दिया। और इन्होंने एक और स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन दिया, और वो स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन था चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। वो भी कन्वेंशनली कह दिया इन्होंने, ऐसे ही कह दिया कि चार्ज इलेक्ट्रॉन पर जो होगा वो नेगेटिव होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विल बी नेगेटिव। पॉजिटिव मान लेते तो बहुत सारी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाती, नेगेटिव मान लिया इतने डिफिकल्ट हो गए अब हमको इसकी स्टडी करना, बट स्टिल हम लोग कर रहे हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ चार्जेस, कि चार्जेस कितने तरह के होते हैं और किसने डिस्कवर किया। नाउ लेट अस हैव अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट अ चार्ज इज। So charge is an intrinsic property of the substance, हम यहाँ पर लिखेंगे, it is an intrinsic property of material or substance, due to which it experiences the forces, electrostatic forces, it feels the forces of attraction or repulsion in between two substances, ठीक है। तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस। अब बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब बेसिक प्रॉपर्टी है। जैसे मास मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी है, मास से बेसिक कुछ नहीं होता मैटर के अंदर, ठीक है। एवरी मैटर, अगर वो मैटर एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होगा, मास होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस है चार्ज। इसका सिंबल क्या होता है बेटा, इसको सिंबॉलिकली हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके SI यूनिट की अगर हम बात करें, SI यूनिट कूलॉम रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल Q से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। टाइप्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टाइप्स अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो टाइप्स हमारे पास फर्स्ट इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज। फर्स्ट वन इज पॉजिटिव चार्ज एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव चार्ज, ठीक है। दिस इज
मास और चार्ज के बीच में अगर हमें स्टडी करनी है, जैसे हमने अभी बोला कि इट इज जस्ट लाइक मास, क्या मास सारी प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट करता है चार्ज भी वही एग्जिबिट करता है, ये थोड़ा सा देखने को बनता है। लेट अस हैव अ क्विक ओवरव्यू द डिफरेंस इन बिटवीन मास एंड सिमिलरिटी एंड डिफरेंस पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्जेस। लेट्स हैव अ व्यू। यहाँ पर हम देखते हैं मास एंड चार्जेस। पहले हम चार्ज लिख देते हैं इधर, इजी बेटा चार्ज, और इधर हम बात करें मास। तो कौन कौन से पॉइंट्स हम इसके अंदर कंसीडर करें, देखिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम सबसे पहले बहुत बेसिक अगर हम बात करते हैं, कोई भी सब्सटेंस चार्ज हो ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी सब्सटेंस जो एग्जिस्ट कर रहा है चार्ज हो, मेरे हाथ में ये डस्टर है, ये बोर्ड, ठीक है, एवरीथिंग हेयर, फर्नीचर, एवरीथिंग, तो ये सब जरूरी नहीं है चार्ज हो, ठीक है, लेकिन मास इनका ज़रूर होगा, ठीक है। तो मास, कोई भी सब्सटेंस का चार्ज होना जरूरी नहीं है, चार्ज होना जरूरी नहीं है किसी भी सब्सटेंस पर। एवरी सब्सटेंस ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, इज नॉट नेसेसरीली चार्ज्ड, जरूरी नहीं है वो चार्ज्ड हो, बट एवरी सब्सटेंस हैव मास, एवरी सब्सटेंस हैज मास, ठीक है। अच्छा, दूसरा हम ये कह सकते हैं चार्ज। चार्ज के बारे में हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन का मतलब है कि चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल्स में ट्रांसफर होगा एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पर। मान लीजिएगा ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये दूसरा सब्सटेंस है, इसमें भाई सब्सटेंस है तो इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है, बेसिकली चार्ज को भी समझ लीजिएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। whenever we are going to rub one object with another object, then one substance loses electron and another substance gains electron, and a transfer of electron from one substance to another substance take place that leads to the positive development of positive and negative charge on the respective objects. A substance which loses electron is positively charged, a substance which gains electron is negatively charged. अगर कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन गेन करता है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ गए पहले से ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का कुछ ना कुछ तो मास होता ही है, इसका मतलब उसका स्लाइट मास भी बढ़ा है। जिस सब्सटेंस ने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं उसका कुछ ना कुछ मास डिक्रीज हुआ है, ठीक है। तो जो ये ट्रांसफर होता है भाई, अगर इस पे मान लीजिएगा ये सब्सटेंस ए है, ये सब्सटेंस बी है, अगर हम बात करें भैया यहाँ पर कि इस पर 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन की उसमें हम बात कर रहे हैं, देखिए मैं आपको सीधा सा बता देता हूँ, अभी हमने पढ़ा नहीं है, लेकिन हम Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE बात करते हैं। मीन्स चार्ज इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। तो चार्ज इसके इंटीग्रल मल्टीपल में ट्रांसफर होगा। अच्छा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आएगा 1 पॉजिटिव, और इस पे कितना चार्ज आएगा 1 नेगेटिव आएगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, 1 मोर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो ये चार्ज कितना हो जाएगा 2 पॉजिटिव, और ये माइनस का 2 नेगेटिव। कभी सुना है आपने 2.5 ट्रांसफर हुआ है इलेक्ट्रॉन? कभी सुना है आपने 1.5 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है? कभी इलेक्ट्रॉन आधा इलेक्ट्रॉन कभी सुना है? नहीं सुना। तो इसलिए ट्रांसफर होगा इलेक्ट्रॉन का तो वो कंप्लीट ही होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, टोटल चार्ज जो भी होता है, ट्रांसफर जो भी होगा। तो इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं, लेकिन मास के लिए क्वांटाइजेशन होना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं इट इज क्वांटाइज्ड, एक वर्ड है यहाँ पर क्वांटाइज्ड, ये तो क्वांटाइज्ड है विद द फार्मूला Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE, लेकिन ये यहाँ पर क्वांटाइज्ड नहीं है, नॉट क्वांटाइज्ड, ठीक है। इस तरह से बेटा हम यहाँ पर और भी डिफरेंसेस दे सकते हैं, ठीक है। कंजर्वेशन हम कह सकते हैं इट इज कंजर्व्ड एंड इट मे नॉट बी कंजर्व्ड, ऐसा भी हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन मास हमेशा पॉजिटिव होगा, मास पॉजिटिव ही होगा। तो इस तरह से हम इनमें दोनों सिमिलर पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी स्टडी कर सकते हैं। This is all about the basic of charges, and now in the next lecture we are going to start with the topic means properties of charges and methods of charging.
मीन्स प्रॉपर्टीज में हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद हम बात करेंगे इसमें आपसे मेथड्स ऑफ चार्जिंग, मीन चार्जिंग बाय फ्रिक्शनल, चार्जिंग बाय इंडक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये सब चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर में। तो देखना ना भूलें नेक्स्ट यूट्यूब लेक्चर।